और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं और इस बीच जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे संबोधन होगा, यानी 7:30 बजे संबोधन होगा। थोड़ी देर के बाद राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो संबोधित करेंगे राष्ट्र को। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:30 बजे ये संबोधन होगा। बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। थोड़ी देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे, उसको लेकर जानकारी दे सकते हैं। लेकिन इस बीच आरजू अगर जिक्र किया जाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का, तो इस बीच ईरान का भी एक बयान सामने आया, या यूं कहें कि चेतावनी सामने आई। और इस चेतावनी में ईरान ने कहा कि युद्ध आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। और जिस तरीके से चेतावनी है, क्या ये माना जाए कि अब ईरान जो है वो अपने हमले और तेज करेगा और अमेरिका के ऊपर भी हमले वो कर सकता है? हो गई है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से दोनों ही देशों की तरफ से जो सिविलियंस हैं, कहीं ना कहीं उन पर अटैक जो किया जा रहा है, उसको लेकर पूरे देश में ही चिंता जो है वो तेज हो गई है। अगर बात करेंगे जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, क्या ये लड़ाई जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान पर जिस तरीके से उनके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उन पर हमला किया गया, 3 न्यूक्लियर ठिकाने हैं जिन पर यूएस की तरफ से हमला किया गया है। और अब से कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के प्रेसिडेंट, वो प्रेस ब्रीफिंग जो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि ट्वीट के जरिए ट्रंप ने ही इसकी जानकारी दी थी कि ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला जो है वो यूएस की तरफ से किया गया है और सभी जो उनके जो विमान थे वो सेफली वापस आ गए हैं और ये सिर्फ अमेरिका कर सकता है। ये चीज का जिक्र जो है उन्होंने ट्वीट में किया था। तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या ट्रंप कोई एग्रीमेंट की बात करेंगे या फिर क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था सरेंडर अनकंडीशनल, यानी कि कोई भी कंडीशन पे वो सरेंडर पर एग्री नहीं होंगे, यानी कि कोई भी कंडीशन जो है वो ईरान की मानने को तैयार नहीं है। तो जिस तरीके से अडिग जो है वो दोनों ही देश नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो देश है वो आपस में डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। जहां यूएस इजराइल का साथ दे रहा है तो वहीं चाइना जो है वो ईरान का साथ देते हुए नजर आ रहा है, उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं और ज्यादा आग में घी डालने का काम जो है वो कर रहे हैं जंग में। और लगातार जो अमेरिका है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो और ज्यादा लड़ाई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब से कुछ ही देर में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि क्या जानकारी जो है वो उनकी तरफ से दी जाएगी और आगे को लेकर क्या प्लान जो है वो यूएस ने तैयार कर रखा है। बिल्कुल आरज़ू, बिल्कुल ठीक है आपने। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रंप जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच आप बनी रहे।